मिनिस्टर के सामने वो खड़े हुए थे और उनकी जानिब कबर करके खड़े थे, तो मुझे भी कुछ बतौर सियासतदान ये इंदिया लगा कि ख्वाजा साहब जो है उनकी जो है कोई आइडियल और कंजीनियर रिलेशनशिप्स नहीं है। सर आखिर में बताएगा यूटिलिटी सोर्स बंद किए गए थे, तो आज भी आसफा भुट्टो साहिबा ने आवाज़ बुलंद की है पीपल्स पार्टी ने, तो ये काम तो पीटीआई का बनता है अपोजिशन का कि हुकूमती फैसलों के खिलाफ ये आवाज़ बुलंद करें। जो काम पीटीआई को करना चाहिए वो पीपल्स पार्टी कर रही है। क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का अलायंस हो चुका है? पीटीआई के मुतालबात जो है पीपल्स पार्टी बुलंद कर। शाह साहब, हुसैन से भी मरासिम और यजीद को भी सलाम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पार्टी थी, जो बेनज़ीर की पार्टी थी, क्या आप उनको वही पार्टी समझते? मेरा एहतराम का रिश्ता है। मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट मुझे नहीं देना चाहिए बतौर पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन मैं इस अपनी सियासी फहम फरासत की बुनियाद पे, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है उस बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम को दवाम देने वाले कौन है? किन के वोटों से वज़ीर आज़म बना है, किन के वोटों से चेयरमैन सेनेट बना है, किन के वोटों से असम्बलीज बनी है? अगर वो अवाम कितनी खैर खा है कि अवाम का वो गला घूंट रहे हैं, मैं तो इससे आगे चला गया हूँ। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो तो उस पर तो शाह साहब स्लॉटरिंग की जा रही है, उनके सर कलम किए जा रहे हैं, उनकी अवामी नुमाइंदगी ख़त्म की जा रही है। हमें पुरअमन एहतजाज करने की और जमहूरी और जो आइनी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम यही अवाम के सवाल क्या रहे हैं कि हम तो ये कहते आ रहे हैं डे वन से कि जो आपने बजट के मौके पर जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिए थे इस मौजूदा हुकूमत ने, उसके मुताबिक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 44% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आधी आपकी जो पार्टी है वो जो है वो गुर्बत की लकीरों से नीचे ज़िंदगी बसर करने पे तैयार है, और साथ साथ जो आपकी पॉवर्टी जो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है 22% पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी उस लेवल पे चली गई है। जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो 58% का कम हुई है। हम तो यही कह रहे हैं डे वन से कि जो ये स्कैंडल्स आ रहे हैं, चीनी का स्कैंडल आ रहा है, जो इस किस्म के गंदम के स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है कसीर ज़र मुबादला जो है वो लोगों की जेबों में जा रहा है। ये गलत पॉलिसीज़ हैं, आवाम बेचारी जो है वो पिस रही है। ये कोई आवाम को आप रिलीफ नहीं दे रहे। जो क्लासेज होती थी, ये लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, क्लासेज अब ख़त्म हो गई हैं। एक ही अपर मिडिल क्लास रह गई और फिर नीचे सारे गरीब रह गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम ये अवामी नुकात हैं वो गाहे बगाए जो हमारे मुलाजमीन के इशूज़ हैं, काश्तकारों के इशूज़ हैं, मजदूरों के इशूज़ हैं, यूथ के इशूज़ हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो पाकिस्तान के जो ऐसे दिमाग जो हैं यहाँ से बददिल होके, जहाँ पे कोई उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो ये नहीं समझते कि हमारा जो बेहतर मुस्तकबिल जो होगा वो बाहर जा रहे हैं। वो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, कश्तियों में बैठ के वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे सुहाने मुस्तकबिल की खातिर कि तब अपने घर वालों का पेट पाल सके, लेकिन वो बेचारे डूब रहे हैं, उसके बावजूद बाहर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है वो अहले इक़्तिदार पे क्वेश्चंस हैं, और जो इस पर अगर वो आसफा भुट्टो साहबा ने कहा है तो मैं अपनी आसफा भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, एहतराम का रिश्ता है, मैं उनको कहूँगा कि जिस हुकूमत के साथ आप बैठे हुए हैं ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और आप उनके साथ इंस्टॉल्ड हो गए। आप अगर उनसे हट जाएँ ना जी, अगर आप कहते हैं कि ये जो है उन्होंने ये ख़त्म किया है, ये बातें नहीं है कि आप यहाँ पे असम्बली के फ्लोर पर आप ये कह देंगे और साथ इक़्तिदार में 26वीं आईनी तरमीम में भी आप साथ बैठे हैं जिनमें मीडिया का गला घोटा गया है, जिनमें अदलिया का गला घोटा गया, जिनमें सिविल लिबर्टीज़ को है वो मुक़य्यद कर दिया गया है, और उनकी हुकूमत को बचा के भी बैठे हुए हैं। महंगाई का जो ये अजाब आ रहा है, जो गरीब है, यूथ है, नौजवान है, उनका कोई सुहाना मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर उनके साथ बैठे भी हैं और तकरीर भी करते हैं। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप रिज़ाइन करके बाहर आ जाएँ और ये जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है ये फिर स्टैंड नहीं कर सके।